बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान पे चोर, डाकू और लुटेरों की हुकूमत मुसल्लत कर दी गई हुई है, तो इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा सिक्योरिटी पे काम किया जाए। इसको मद्देनज़र रखते हुए हम आज का प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं फोर्स सेंसर का यूज़ करते हुए एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं सिमुलेशन से। ये हमारी सिमुलेशन की फ़ाइल है, इसको अपने प्रोटियस 8 पे ओपन कर लेना है। कोड, सर्किट डायग्राम और सिमुलेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिमुलेशन में सबसे पहले हमने आर्डिनो यूनो यूज़ किया हुआ है, इसके बाद एक फोर्स सेंसर यूज़ किया हुआ है। फोर्स सेंसर की एक पिन को हमने पॉजिटिव 5 वोल्ट के साथ अटैच किया हुआ है और दूसरी पिन को हमने आर्डिनो यूनो की A0 पिन के साथ अटैच किया हुआ है और इस पिन को हमने 10 के लगा के पुल डाउन किया हुआ है। इसके बाद एक पुश बटन यूज़ किया हुआ है। इसके बाद 2 LEDs यूज़ की हुई हैं, ग्रीन और रेड। नॉर्मल कंडीशन पे ग्रीन LED ऑन होगी और जैसे ही थेफ्ट डिटेक्ट करेगा तो उस कंडीशन के ऊपर रेड LED ऑन हो जाएगी। LEDs की नेगेटिव पे 100 ओम की रेजिस्टेंस सीरीज में यूज़ की हुई है। इसके बाद एक बजर यूज़ की हुई है। इसके बाद 16x2 की LCD यूज़ की हुई है। तो चलिए सिमुलेशन रन करने के लिए आर्डिनो का कोड ओपन करके एक्सफाइल जनरेट कर लेते हैं। तो ये हमारा कोड है, इसको अपने आर्डिनो IDE पे ओपन कर लेना है। यहाँ से आपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड कन्फर्म करना है, आर्डिनो यूनो। बोर्ड कन्फर्म करने के बाद यहाँ से आपने कोड कंपाइल करना है। डन कंपाइलिंग। कोड हमारा कंपाइल हो गया हुआ है। तो यहाँ से आपने एक्सफाइल का एड्रेस कॉपी कर लेना है। एड्रेस कॉपी करने के बाद आपने सिमुलेशन में जाना है। यहाँ से आपने आर्डिनो को क्लिक करना है और एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके बाद ओके करना है और फाइल यहाँ से रन कर लेनी है। तो जैसे ही हम फाइल रन करते हैं फर्स्ट मैसेज LCD पे डिस्प्ले हो जाता है 2000 मिलीसेकंड डिले के लिए। इसके बाद सेकंड लाइन में फोर्स सेंसर की वैल्यू डिस्प्ले हो जाती है। तो यहाँ से हम जो एनालॉग से वैल्यू रीड कर रहे हैं वो LCD पे डायरेक्ट ही हम डिस्प्ले कर रहे हैं। तो मिनिमम फोर्स सेंसर की वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम 1023 होगी। अगर फोर्स सेंसर की वैल्यू 550 से ओवर है और 650 से ड्रॉप है तो उस कंडीशन के ऊपर अलार्म और अलर्ट की LED ऑफ रहेगी। जैसे ही 550 से वैल्यू ड्रॉप होगी या 650 से वैल्यू ओवर जाएगी तो उस कंडीशन के ऊपर अलार्म और रेड LED ऑन हो जाएगी और ग्रीन LED ऑफ हो जाएगी। अब हम यहाँ से वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करके चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही फोर्स सेंसर की वैल्यू 550 से ड्रॉप हुई है तो उस कंडीशन के ऊपर ग्रीन LED ऑफ होगी हुई है और रेड LED ऑन होगी हुई है और यहाँ पे अलार्म एक्टिवेट हो गया हुआ है। तो अब जैसे ही ये वैल्यू नॉर्मल होगी यानी कि 550 से ओवर जाएगी तो उस कंडीशन के ऊपर हम साइलेंट का बटन प्रेस करके अलार्म और अलर्ट की LED को ऑफ कर देंगे और नॉर्मल की LED ऑन हो जाएगी। जैसा कि वैल्यू हमारी 550 से ओवर चली गई हुई है लेकिन यहाँ पे बजर और रेड LED ऑन ही है, तो ये तब तक ऑन रहेगी जब तक हम यहाँ से साइलेंट का बटन प्रेस नहीं करेंगे। तो जैसे ही हम साइलेंट का बटन प्रेस करेंगे बजर और रेड LED ऑफ होगी हुई है और नॉर्मल की LED यानी कि ग्रीन LED ऑन होगी हुई है। अब जैसे ही ये वैल्यू 650 से ओवर जाएगी दोबारा फिर अलर्ट की LED और अलार्म ऑन हो जाएगा। अब जैसे ही ये वैल्यू 650 से ओवर गई है तो उस कंडीशन के ऊपर अलार्म और अलर्ट की LED ऑन होगी हुई है। जैसे ही वैल्यू दोबारा से नॉर्मल होगी तो हम यहाँ से साइलेंट का बटन प्रेस करेंगे तो दोबारा से नॉर्मल की LED ऑन हो जाएगी। फोर्स सेंसर पे हमने जो भी चीज़ रखनी है उस चीज़ की जो भी फोर्स वैल्यू होगी उस वैल्यू के 50 प्लस और 50 माइनस पे चेक लगा देने हैं। यानी कि अभी हमने जो प्रोडक्ट फोर्स सेंसर पे रखी हुई है तो इसकी एग्जैक्ट फोर्स वैल्यू 600 है। अब हमने यहाँ पर जो चेक रखा हुआ है 550 से ड्रॉप होने पे और 650 से ओवर जाने पे उस कंडीशन पे इसने अलार्म जनरेट करना है। तो यहाँ पर हमने डबल चेक लगाया हुआ है। अगर कोई बंदा फोर्स सेंसर पे आपकी प्रोडक्ट के अलावा कोई और प्रोडक्ट रख के आपकी प्रोडक्ट वहाँ से उठा लेता है तो उस कंडीशन के ऊपर जब दोनों प्रोडक्ट का वेट ऐड होगा उस कंडीशन के ऊपर भी अलार्म जनरेट हो जाएगा। अगर कोई वैसे ही प्रोडक्ट को उठा लेता है तो उस कंडीशन के ऊपर भी अलार्म जनरेट हो जाएगा। तो ये थी हमारी सिमुलेशन। चलिए अब आपको सर्किट डायग्राम का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये हमारी सर्किट डायग्राम है। इसमें सबसे पहले हमने पावर सोर्स के लिए 9 वोल्ट की बैटरी यूज़ की हुई है। इसके बाद आर्डिनो यूनो यूज़ किया हुआ है। इसके बाद एक फोर्स सेंसर यूज़ किया हुआ है।
इसके बाद फोर्स सेंसर की जो पिन आर्डिनो की पिन के साथ अटैच हो रही है उसको 10 के लगा के पुल डाउन किया हुआ है। इसके बाद एक पुश बटन यूज़ किया हुआ है। इसके बाद 16x2 की LCD यूज़ की हुई है। LCD की कंट्रास्ट सेटिंग पिन पे 10K की पोटेंशियोमीटर यूज़ की हुई है। LCD की बैकलाइट की पिनें होती हैं 15 और 16। 15 एनोड होती है, 16 कैथोड होती है। कैथोड को हमने डायरेक्ट ग्राउंड के साथ अटैच किया हुआ है और एनोड पे हमने पॉजिटिव से 100 ओम की रेजिस्टेंस सीरीज में यूज की हुई है। इसके बाद 2 LEDs यूज की हुई हैं, रेड और ग्रीन LEDs की पॉजिटिव आर्डिनो के साथ अटैच की हुई है और दोनों LEDs की नेगेटिव पे ग्राउंड से 100 ओम की रेजिस्टेंस सीरीज में यूज की हुई है। इसके बाद एक बजर यूज की हुई है। तो ये थी हमारी सर्किट डायग्राम। चलिए अब डायग्राम के मुताबिक हार्डवेयर ज्वाइन कर लेते हैं। वेलकम बैक। तो चलिए अब आपको कोड का ओवरव्यू दे देता हूँ। ये हमारा कोड है। इसमें सबसे पहले हमने लिक्विड क्रिस्टल की लाइब्रेरी कॉल करवाई हुई है LCD के लिए। इसके बाद LCD के लिए पिन इनिशियलाइज की हुई है 2 से 7। इसके बाद फोर्स सेंसर के लिए पिन इनिशियलाइज की हुई है A0। इसके बाद फोर्स वैल्यू की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद साइलेंट के बटन के लिए A5 पिन इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद साइलेंट की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद ग्रीन और रेड LEDs की पिन इनिशियलाइज की हुई है 8 और 9। इसके बाद बजर की पिन इनिशियलाइज की हुई है 13। इसके बाद अवॉर्ड सेटअप है। अवॉर्ड सेटअप में सबसे पहले फोर्स सेंसर की पिन इनपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है और साथ ही साइलेंट के बटन की पिन भी इनपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है पुल अप मोड में। इसके बाद LEDs और बजर की पिनें आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई हैं। इसके बाद 16x2 की LCD इनिशियलाइज की हुई है। इसके साथ ही LCD पे फर्स्ट मैसेज डिस्प्ले किया हुआ है 2000 मिलीसेकंड रिले के लिए। इसके बाद LCD क्लियर करके अवॉइड लूप में चले जाते हैं।
अवॉइड लूप में सबसे पहले फोर्स सेंसर की पिन एनालॉग रीड हो रही है। आर्डिनो के अंदर एनालॉग पिन पे 10 बिट का एडीसी होता है, तो यहाँ से हम एडीसी से जो वैल्यू रीड करेंगे वो फोर्स सेंसर की वेरिएबल के इक्वल कर देंगे। एडीसी की पिन पे जैसे जैसे हम 0 से 5 वोल्ट का सिग्नल इन कर रहे होते हैं, उसी तरह से एडीसी की वैल्यू अप या डाउन हो रही होती है, यानी कि 0 से लेके 1023 तक 10 बिट का एडीसी हमें आउटपुट दे रहा होता है, तो उससे हम फोर्स सेंसर की वेरिएबल अपडेट कर रहे होते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने 0 करेक्टर और 0 लाइन पे फोर्स सेंसर डिस्प्ले किया हुआ है एलसीडी पे। इसके बाद सेकंड लाइन में हमने फोर्स सेंसर की वैल्यू डिस्प्ले की हुई है। इसके बाद साइलेंट के बटन की डिजिटल पिन रीड की हुई है, तो जैसे हम साइलेंट के बटन को प्रेस करते हैं तो साइलेंट का बटन 0 के इक्वल हो जाता है, तो उस कंडीशन के ऊपर हमने साइलेंट की वेरिएबल को दोबारा से 0 किया हुआ है। इसके बाद 100 मिलीसेकंड का डिले दिया हुआ है। फोर्स सेंसर पे जो प्रोडक्ट पड़ी हुई है, अगर उसकी वैल्यू जो हमने सेट पॉइंट दिए हुए हैं उसके अंदर ही है, तो उस कंडीशन के ऊपर इसने साइलेंट की वेरिएबल को 0 के इक्वल ही रखना है। जैसे ही उस प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगी सेट पॉइंट से, तो उस कंडीशन के ऊपर इसने साइलेंट की वेरिएबल को 1 के इक्वल कर देना है, और उस कंडीशन के ऊपर हमारा अलार्म और अलर्ट की एलईडी एक्टिव हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने फोर्स वैल्यू की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है। अगर फोर्स की वैल्यू 550 से ड्रॉप होती है या 650 से ओवर जाती है, तो इन दोनों कंडीशन के अंदर हमने साइलेंट की वेरिएबल को 1 के इक्वल किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हमने साइलेंट की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है। अगर साइलेंट की वेरिएबल 1 के इक्वल है, तो उस कंडीशन के ऊपर हमने बजर की पिन पे हाई राइट किया हुआ है, ग्रीन एलईडी की पिन पे हमने लो राइट किया हुआ है। ग्रीन एलईडी को ऑफ करने के लिए हम ग्रीन एलईडी की पिन पे लो राइट करवा रहे हैं, और रेड एलईडी को ऑन करने के लिए हम रेड एलईडी की पिन पे हाई राइट करवा रहे होते हैं। फोर्स सेंसर पे पड़ी हुई प्रोडक्ट को छेड़ा जाएगा, तो उस कंडीशन के ऊपर अलार्म और रेड एलईडी एक्टिव हो जाएंगे। इसके बाद 300 मिलीसेकंड का डिले है, तो 300 मिलीसेकंड के लिए बजर हमारी ऑन हो जाएगी, और 100 मिलीसेकंड डिले के लिए बजर को हम लो रख रहे होते हैं। अब उस टाइम तक अलार्म और अलर्ट की एलईडी ऑन रहती है, जब तक हम फोर्स की वेरिएबल को 550 और 650 के दरमियान नहीं लेके आते हैं। तो जैसे ही फोर्स सेंसर की वेरिएबल 550 और 650 के दरमियान जाती है, तो उस कंडीशन के ऊपर साइलेंट का बटन हम प्रेस करते हैं, तो दोबारा से साइलेंट की वेरिएबल 0 हो जाती है। जैसे ही साइलेंट की वेरिएबल 0 के इक्वल होती है, तो यहाँ पर हम एल्स में चले जाते हैं। एल्स के अंदर हमने ग्रीन एलईडी की पिन पे हाई राइट किया हुआ है, यानी कि नॉर्मल की एलईडी हमने एक्टिव कर दी है, और रेड एलईडी की पिन पे हमने लो राइट किया हुआ है, यानी कि अलर्ट की एलईडी हमने ऑफ कर दी हुई है। इसके बाद यहाँ पर हमने बजर की पिन पे भी लो राइट किया हुआ है। इसके बाद 100 मिलीसेकंड का डिले है। जैसे ही साइलेंट की वेरिएबल 1 की इक्वल होती है, तो बजर हमारी 300 मिलीसेकंड के लिए ऑन होती है, 100 मिलीसेकंड के लिए ऑफ रहती है। इस तरह बजर हमारी इंडिकेट कर रही होती है ऑन ऑफ हो गए। ये था हमारा कोड। चलिए अब इसको आर्डिनो में अपलोड कर लेते हैं। यहाँ से आपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड कन्फर्म करना है, आर्डिनो यूनो। बोर्ड कन्फर्म करने के बाद पोर्ट सेलेक्ट करनी है। पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने कोड अपलोड कर देना है। डन अपलोडिंग। कोड हमारा अपलोड हो गया हुआ है। अगर आपको हमारा काम पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए अब आपको हार्डवेयर का ओवरव्यू दे देता हूँ।